गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मोस्ट वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। बच्चों देखो, ऐसा है कि हम लोगों ने फिजिक्स में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, हमने मैथ्स में भी काफ़ी चैप्टर्स पढ़ रखा है, लेकिन हमारा बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है ये दोनों का दोनों थोड़ा सा बैकलॉग पे है, थोड़ा पीछे है। हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं पढ़ा है अभी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। सिचुएशन ऐसा है कि हमें थोड़ा सा पीछे रहना पड़ रहा है, जो नॉर्मल चीज़ें थी उससे हम हल्का पीछे हैं, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है। अगर आप चाहोगे और हम लोग चाहेंगे तो हम लोग मिलके चीज़ों को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो उन सब बातों को अलग रखते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, है ना, लाइफ प्रोसेसेस। ओके, चलो तो यही चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन सिंस बायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और दूसरी चीज़ कि इंटरेस्टिंग तो खैर है ही, साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन खोजता है। आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझना होगा, अच्छे से याद रखना होगा। तो आप बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ोगे सबसे पहले तो ये जान जाओ, है ना, ताकि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा है। देखो साइंस में अगर देखा जाए तो लाइफ प्रोसेसेस, देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन रिप्रोडक्शन, देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, देन आपका एक और चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और एक और चैप्टर बायोलॉजी में आपके आता है। कुल 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी से पढ़ने हैं। तो साइंस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारा बायोलॉजी है ना। और इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज क्लास 10th में आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपको काफ़ी मजा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में, समझने में और तैयार करने में। तो देखो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत लंबा है, मे भी वो 2 घंटे का हो सकता है, मे भी वो 2.5 घंटे का हो सकता है। मुझे भी अभी नहीं पता है कितने देर का होने वाला है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं लाइफ प्रोसेस का जो एक लाइफ प्रोसेस है जिसको कहा जाता है न्यूट्रिशन, उस लाइफ प्रोसेस को खत्म कर दूं, है ना, और उस पे बेस्ड आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दूं, दोनों ही चीजें आपको दे दूं। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो हम लोग को झेलना पड़ा। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग कोशिश कर रहे थे बायोलॉजी की वीडियो लाने का, लेकिन नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि रिकॉर्डिंग के वक्त हम लोग को नहीं समझ में आ रहा पा था कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। तो अभी भी मुझे नहीं पता है कि पूरे न्यूट्रिशन को खत्म करने में कितना समय लगेगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो लंबा लेक्चर लेके जाएगा और अगर एक बार में अपलोड नहीं होगा तो एक ही दिन ये 2-3 वीडियोज में आएगा, पार्ट वाइज पार्ट करके, लेकिन अपलोड मैं कर दूंगा न्यूट्रिशन एक बार में। ठीक है, फिर न्यूट्रिशन के बाद हम लोग रेस्पिरेशन एक बार में करेंगे। तो इसे 4 पार्ट में हमारा ये लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 4 लेक्चर्स आएंगे और हमारा लेक्चर ये काफी अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद फिर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे जाएंगे। तो आज सिंस संडे है तो संडे के दिन हमारा बायोलॉजी का रूटीन होता है, तो हम बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। और कल से आपके 2 लेक्चर आएंगे जो मैंने पहले वाले बैच में भी बोला था। एक मैथ्स का लेक्चर आएगा ट्रिगोनोमेट्री का, और दूसरा साथ साथ केमिस्ट्री का लेक्चर भी चलता रहेगा, ताकि हमारी दोनों चीजें मैचअप करती रहे। तो अब जरा हम लोग एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को बिना समय बर्बाद किए हुए। ठीक है, चलो चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा जर्नी स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन से। सबसे बड़ी बात है सर कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं, बिकॉज लाइफ का मतलब होता है जीवन, है ना, और लिविंग थिंग्स के पास ही जीवन होता है। तो सबसे पहले जरूरी यह समझना है कि लिविंग थिंग्स क्या है। और आपने 8th क्लास में, 9th क्लास में, 6th क्लास में, सारे छोटे छोटे क्लासेस में लिविंग थिंग्स के बारे में डेफिनेशन पढ़ा है और सबको पता होता है कि लिविंग थिंग्स क्या है। लेकिन जब आप 10th क्लास में आ गए हैं तो थोड़ा सा लिविंग थिंग्स को या लाइफ को और स्टैंडर्ड तरीके से बताने की जरूरत
है ना। जैसा कि अगर हम देखें अपने चारों तरफ देखें, देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होते हैं। हम अगर सराउंडिंग में चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम इस चैप्टर्स को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो जहाँ तक सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ प्रोसेस में आपको समझना है वो है लिविंग थिंग क्या होता है ना। तो कहा जाता है कि आप अपने आसपास देखो, आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखेंगी जो कि ग्रो होती हैं, ग्रोथ करते हैं, वो बढ़ते हैं, नहीं उनके अंदर मूवमेंट होता है। ठीक, तो सर मूवमेंट होता है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया चीज। यानी सर फैन में मूवमेंट हो रहा है, तो क्या फैन लिविंग थिंग है? नहीं, मैंने बोला ग्रोथ होना। फैन को कभी ग्रो होते देखे हो कि तुमने इतना छोटा सा फैन इंस्टॉल किया और 2 साल बाद देखे कि इतना बड़ा सा फैन ग्रो हो गया है और फिर बूढ़ा होके वो फैन मर गया? ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना। तो वैसे सारी चीजों को लाइफ यानी लिविंग थिंग्स कहा जाता है जिनमें ग्रोथ हो, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो। इसको बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है समझना, मैं पहले यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, समझो ध्यान से डेफिनेशन क्या है। कहा गया लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स, लिविंग थिंग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, living things are complex organization of molecules, living things are complex organization of molecules which perform certain life processes, which perform certain life processes। समझना मेरी बात को, एकदम ध्यान से समझना। अब ये वाला डेफिनेशन नहीं देना है कि एनी बॉडी विच हैव मूवमेंट इज कॉल्ड लिविंग थिंग, ऐसा नहीं है बच्चे। हर वो चीज जिसमें मूवमेंट है आप उसको नहीं लिविंग थिंग्स कह सकते हो। जैसे फैन में मूवमेंट है, क्या उसमें लिविंग थिंग है? नहीं, वो लिविंग थिंग नहीं है। एक छोटा सा मार्कर मैं मान लो यहां से ले लेता हूं, एक छोटा सा मार्कर मैंने ले लिया, इस मार्कर को मैं ऐसे ऐसे हिलाऊं, क्या इसमें मूवमेंट है? जी सर इसमें मूवमेंट है, लेकिन क्या इसमें लाइफ है? क्या ये लिविंग थिंग है? एकदम लिविंग थिंग नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। तो फिर लिविंग थिंग को कैसे डिफाइन करें सर? तो कहा जाता है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स, यहां पे सामान की बात हो रही है। वी आर ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट, वी आर ऑल्सो अ थिंग। लेकिन हम जो है, हम जो सामान है, हम जो ऑब्जेक्ट हैं, हम किस चीज से बने हैं? तो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं मॉलिक्यूल्स के। यानी हमारे सराउंडिंग में ढेर सारे एटम्स होते हैं, वो एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग होते हैं। और सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन तो ये मार्कर भी है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है। मॉलिक्यूल का वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता हो, कुछ लाइफ प्रोसेसेस करता हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को लिविंग थिंग कहा जाता है। तो अब थोड़े से स्टैंडर्ड डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करो। देखो बच्चे, मैं तुमको एक बड़ा बढ़िया बात समझा रहा हूं, मेरे बारे में ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। हम अगर कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसको बहुत डेप्थ में लेके जाते हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे वो हमको मंजूर है, लेकिन अगर हम कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ इस चीज को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाते हैं कि आपका बोर्ड में कितना मार्क्स आएगा। हाँ, ये चीज ध्यान में रहता है कि बोर्ड में हमको अच्छा स्कोर करना है, तभी हमारे बच्चे 96%, 95% मार्क्स लेके आते हैं, 99 लेके आते हैं, 98 लेके आते हैं। लेकिन मैं एक चीज और ध्यान में रखता हूं कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चल के नीट का पेपर देंगे, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आगे चल के आईआईटी देंगे। तो जो आईआईटी को लेके अपने दिमाग में चल रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, उनकी भी फाउंडेशन बहुत अच्छी बनी रहे। जो नीट को देख के चल रहे हैं उनकी भी फाउंडेशन काफी अच्छी बनी रहे। तो लिविंग थिंग्स को ऐसे मत डिस्क्राइब करो कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव मूवमेंट आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो समझने की कोशिश करो हमारी बॉडी किस चीज से बनी है भाई।
खुद सोचो कि हमारा बॉडी किस चीज से बना है, किसी न किसी केमिकल से ही तो बना होगा, किसी न किसी एटम से जुड़ के मॉलिक्यूल्स बने होंगे और उसी मॉलिक्यूल से तो हम बने होंगे। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक मॉलिक्यूल है, वो एक केमिकल है, वो क्या कहलाता है, उसके अंदर होम्योग्लोबिन है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, बहुत सी चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड भी हमारे बॉडी के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में होते हैं। तो अगर किसी भी लिविंग थिंग्स का बात तुम करोगे तो हम उसको लिविंग थिंग कहते हैं, उसको लिविंग थिंग कहते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता हो। और हम बने किस चीज से होते हैं, तो हम बने होते हैं मॉलिक्यूल से। और हमारा बनावट कैसा होता है, काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अगर तुमसे अब कोई पूछता है कि बच्चे मुझे बताओ लिविंग थिंग क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? लिविंग थिंग आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिविंग थिंग्स क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, विच परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस, जो क्या परफॉर्म करते हैं? लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। आ रही है बात समझ में ना? अब बात आती है, चलो सर ठीक है, हमने लाइफ के बारे में जान लिया कि लाइफ क्या है, यानी लिविंग थिंग क्या है। देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मन करे तो तुम लिख भी सकते हो, नो डाउट, बट हम आपको असाइनमेंट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज के ही लेक्चर का, आज भी जो भी जितना भी लेक्चर हम लोग कर रहे हैं उन सब का एकदम बढ़िया से लिखा हुआ असाइनमेंट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। देखो ये बात है, मैंने असाइनमेंट को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। मैंने हर एक टॉपिक को क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करके बनाया है। होता क्या है कि जब हम क्वेश्चंस में चीजों को पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में वो याद रहता है और हमें एक फील भी आता है कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसा पूछेगा, समझ रहे हो? तो मैंने उसको क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म करके बनाया। जैसे मैंने लिखा है व्हाट इज लिविंग थिंग, और तब लिविंग थिंग का ये डेफिनेशन लिखा है। समझ रहे हो ना बात को? चलो बताओ, छोड़ो, लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस, जो कुछ लाइफ प्रोसेसेस को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परफॉर्म करेंगे। काफी है। अब बात आती है सर कि क्यों जरूरत पड़ती है लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए? क्या जरूरत है कि हम लाइफ प्रोसेसेस करें? क्या जरूरत क्या है कि हमें लाइफ प्रोसेस करना पड़े? और जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है मेरे भैया? कौन कौन लाइफ प्रोसेस है जो हमको करना पड़ता है? हम लाइफ प्रोसेसेस क्यों करते हैं और कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमें करने पड़ते हैं? ठीक, तो समझना मेरी बात को, ठीक है? चलो, तो इसको दो भागों में तोड़ दो। एक तो लाइफ प्रोसेस बना है शब्द लाइफ से, और दूसरा बना है प्रोसेसेस, है ना? तो समझो, प्रोसेस माने होता है क्रिया, काम करने को प्रोसेस करते हैं। कोई भी काम आप करते हो उसको कहते हैं वी आर इन प्रोसेस। ओके, हम वर्क में हैं, हम काम कर रहे हैं। तो काम करना, और वैसा काम करना जो लाइफ को सपोर्ट करे, उसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। देखो, एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझना। आपके पास एक बाइक होगी, है ना? उस बाइक में जैसे ही आप पेट्रोल डालोगे तो वो पेट्रोल जाएगा अंदर, और आपने उसको स्टार्ट किया, उस पेट्रोल में बर्न लगा, आग लगा, और वो पेट्रोल एनर्जी प्रोड्यूस किया। उस एनर्जी को आपके मोटर ने ट्रांसफॉर्म किया रोटेशनल में, और वो रोटेशन आपके चक्के को मूवमेंट दिया और आप आगे की तरफ गए। उसके बाद जो इस एनर्जी में से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बाहर साइलेंसर से स्मोक के तौर पे बाहर निकल जाते हैं। पूरा मैकेनिज्म समझ में आया? एकदम ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था। मैंने लिया एक इंजन, उस इंजन में मैंने डाला पेट्रोल, फिर हमने उसको किया स्पार्क, जिससे कि पेट्रोल जलना स्टार्ट हुआ और वहां से रिलीज हुई एनर्जी। ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई कहां तक? ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर मोटर तक। मोटर ने फिर इस एनर्जी को मोशनल यानी कि रोटेशनल एनर्जी में बदला और हमारे गाड़ी को आगे लेके चला, यानी अब मेरा गाड़ी चलने लग गया, उसमें मूवमेंट आ गया। ठीक है ना? अच्छा, इस पेट्रोल के जलने से कुछ ऐसी भी चीजें थी जो वेस्ट मटेरियल थी, जो एनर्जी में नहीं बदल पाई, तो उसको उसने साइलेंसर से बाहर निकाल दिया। हमारा बॉडी भी एक मशीन की तरह ही है। हमें अगर अपना ये हाथ हिलाना है बच्चों, तो इस हाथ को हिलाने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप इसको नहीं हिला सकते हो। और एनर्जी हमें मिलेगा कहां से? तो एनर्जी हमें मिलता है खाना खाने से, फूड को लेने से। खाना हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन ये पूरी चीज एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बनी होती है। जैसे अगर मान लो हम उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना डालते तो क्या वो मोटरसाइकिल चल पाता?
नहीं चल पाता। यानी पेट्रोल डालना एक प्रोसेस है, और अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या मोटरसाइकिल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से हम लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए होता है, जो एनर्जी हमें फूड से मिलता है, खाना से मिलता है, न्यूट्रिएंट से मिलता है, न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस ना करें, यानी हम खाना नहीं खाएं, तो क्या हमारी लाइफ आगे बढ़ पाएगी? नहीं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है, एंड दैट्स वाई सबसे पहला लाइफ प्रोसेस जो हमारे बॉडी में हमें देखना है, वो देखना है न्यूट्रिशन के बारे में। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब? तो चलो सबसे पहले ये बता दो लिविंग थिंग क्या होते हैं, क्लियर हो गए। दूसरे बात पे आते हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो हमने सिंपल शब्दों में, अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाया, मैं लिखूंगा लाइफ प्रोसेस का भी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, लेकिन अभी तक मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाया है। मैं सिंपल तुमको वो बता रहा हूं कि भाई वो प्रोसेस जो किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा रहने में मदद करते हैं, लिविंग रहने में मदद करते हैं, उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा, एग्जाम में आप क्या लिखोगे मैं अभी जस्ट लिख रहा हूं, और हमारे असाइनमेंट में भी है, लेकिन अभी समझने के लिए समझो कि वो प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ को जिंदा रखते हैं उसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अब इन लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहला मोड है न्यूट्रिशन, क्योंकि जिस तरीके से किसी बाइक में, किसी मोटरसाइकिल में अगर आप उसको पेट्रोल ना डालो तो वो नहीं चल सकता, उसी तरह हमें चलने के लिए, हमें मूवमेंट करने के लिए, हमें ग्रोथ दिखाने के लिए, या जो भी हम काम करते हैं उन सब चीजों को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें मिलता है न्यूट्रिशन के थ्रू। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फूड को इनटेक लेते हैं, फूड को अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके बारे में और डील में जानेंगे, लेकिन ये सबसे पहला न्यूट्रिशन है, सबसे पहला प्रोसेस है जो हम करते हैं। चलो अब बात करते हैं फिर से अपनी गाड़ी की, मोटरसाइकिल की। भाई साहब, मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल डाल दिया, अब ये पेट्रोल अगर एनर्जी में ना कन्वर्ट हो तो क्या ये चीज मोटरसाइकिल को चला पाएगी? आपने पेट्रोल डाल दिया, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या मेरा मोटरसाइकिल चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। उसी तरीके से जब हम न्यूट्रिशन ले लिए तो इस न्यूट्रिशन को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम बाहर से एयर को लेते हैं, उस एयर में से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को ले लेती है, और जो भी हमने न्यूट्रिशन लिया था उस न्यूट्रिशन से एनर्जी को जनरेट करती है। समझ रहे हो ना? जैसे पेट्रोल डाल दिया और जब तक किक नहीं मारोगे वो पेट्रोल यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ पेट्रोल डाल देना लाइफ प्रोसेस नहीं है, पेट्रोल डालने के बाद जब उसको यूटिलाइज करोगे तब तो लाइफ प्रोसेस हुआ। तो यूटिलाइज करने के लिए एक अलग प्रोसेस होती है, किक मारना बाइक में। उसी तरह हमारे बॉडी में एक दूसरा प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस होता है मेरे प्यारे बच्चों रेस्पिरेशन। ठीक है ना? तो दो लाइफ प्रोसेस मैंने तुमको बता दिए, एक लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन और दूसरा लाइफ प्रोसेस आ गया रेस्पिरेशन। चलो भाई, यानी सर हमने खाना खाया, हमने उस खाने को एनर्जी में बदला। अब बात क्या आती है, अगर जो एनर्जी में बदला है, अगर ये एनर्जी हमारे उंगलियों तक ना पहुंचे, हमारे आंख तक ना पहुंचे, हमारे हाथों तक नहीं पहुंचे, तो क्या हम अपने हाथ को हिला पाएंगे? जिस प्रकार पेट्रोल से कन्वर्ट एनर्जी बाइक के मोटर तक पहुंचता है और मोटर उसको रोटेशनल में बदल के फिर चक्के को घुमाता है, तो उसी तरह हमने जो न्यूट्रिशन लिया उसके बाद हमने रेस्पिरेशन किया, एनर्जी जनरेट हो गया। अब ये एनर्जी हमारे बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए, हर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तक पहुंचना चाहिए। तो उसको पहुंचाने के लिए एक तीसरी लाइफ प्रोसेस है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यानी हमने न्यूट्रिशन ले लिया, खाना खा लिया, हमने उस खाने से एनर्जी जनरेट कर लिया, अब हम एनर्जी जनरेट करने के बाद उसको हर एक जगह पे पहुंचा दिए। ठीक है, चलो भाई, ये भी क्लियर है कि भाई हमने ट्रांसपोर्टेशन भी कर दिया। चलो, और हमने जब उसको हर एक जगह पे पहुंचा दिया तो हमारा बॉडी हर एक जगह पे वर्क करने लगा, वो भी प्रॉपर्ली वर्क करने लगा। अब जब हमने एनर्जी लिया था, जब हमने खाना खाया था, तो हम जो भी खाना खाते हैं वो एग्जैक्ट हमें जो चाहिए वो नहीं रहता है,
उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। तो उन हार्मफुल चीजों को हमें अपने बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है, यानी उसको बाहर एक्सक्रीट करना भी जरूरी है। तो बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस आया और हमने उसको कह दिया एक्सक्रीशन। क्या कह दिया मेरे प्यारे बच्चों? एक्सक्रीशन। जैसे बाइक से धुआं बाहर निकलता है, वैसे ही हमारे भी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और उस बाहर निकलने के प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। तो अगर पूर्ण तरीके से देखो, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। चलो मान लो न्यूट्रिशन हो जाए, रेस्पिरेशन ना हो, तो क्या फायदा उस न्यूट्रिशन का? चलो मान लो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और उस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, तो क्या फायदा उस न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन का? मान लो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, लेकिन टॉक्सिक यानी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकले, तो भी तो हम मर जाएंगे। तो कोई भी लिविंग थिंग को लिविंग रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए 4 ऐसे प्रोसेसेस हैं, 4 ऐसे वर्क हैं जो उनको करना ही करना है। अगर वो ये 4 वर्क नहीं करते हैं तो गारंटेड लिख के ले लो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी स्थिति हो जाएगी खराब और वो मर जाएंगे। और वो कौन कौन से 4 प्रोसेसेस हैं? पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे आखिरी एक्सक्रीशन। तो हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए 4 प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, और वो 4 लाइफ प्रोसेस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और इन्हीं 4 प्रोसेसेस को हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जिंदा रह पाए, हमारी लाइफ मेंटेन रहे, और इसीलिए इनको कंबाइंड तौर पे क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। समझ गए ना बात को, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए? तो चलो बच्चों, अभी तक हमने आपको 2 चीजें बताई हैं, बस 2 चीजें। पहली चीज कि लिविंग थिंग क्या होता है, तो हमने बताया कि लिविंग थिंग क्या है? लिविंग थिंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। उसके बाद हम बताए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वैसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कहते हैं जो क्या करे बच्चों? जो लाइफ को जिंदा रखने के लिए वर्क होता हो, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है ना। अब लाइफ प्रोसेस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ये तो समझने के लिए था सर। उस एक्चुअल डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया गया। कहा गया ऑल दोज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, all those biological processes which together keep living organism alive and perform the job of body maintenance is called लाइफ प्रोसेस। देखो बच्चों ऐसा है कि इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मैं डेफिनेशन एग्जैक्टली बुकिश लिखवाता हूं, तो समझने की कोशिश करना। आप भी एग्जैक्ट बुकिश लिखोगे, है ना। थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन होता है, नंबर काट लीजिएगा बोर्ड में, है ना। समझो। तो वैसे सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस जो एक साथ हमारे ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, अलाइव रखने में और उनके बॉडी के मेंटेनेंस को परफॉर्म करने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम लोग
लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और कौन कौन से मेजर लाइफ प्रोसेस हैं? एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। तो आज की क्लास एक्सक्लूसिव न्यूट्रिशन पे बनी है। हम लोग फुल ऑन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे और सारी चीजों को एक एक करके आगे लेके चलेंगे। तो आप इसको उतार लीजिए इस डेफिनेशन को, फिर हम मिटा के न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चों? चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे बायोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो काफ़ी बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेट लगेगा, हो सकता है कि थोड़ा सा टिपिकल हो, लेकिन ठीक है, किया जा सकता है, कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ऑनलाइन समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चलो हम लोग करेंगे। तो भाई साहब, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? वो टॉपिक है न्यूट्रिशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है सर, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की, और तब हम आगे बढ़ेंगे। तो जहां तक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कहा जाता है न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। तो हम लिख देते हैं इट इज अ लाइफ प्रोसेस, नॉट प्रोसेस, इट इज अ लाइफ प्रोसेस, है ना? in which there is intake of nutrients, there is intake of nutrients and सिर्फ intake नहीं and its utilization है ना? by an organism in various biological activity, अब चलो समझते हैं, एकदम एक एक शब्द समझना है, ठीक? तो हम बात कर रहे थे सर कि न्यूट्रिशन असल में क्या है, किसको न्यूट्रिशन कहोगे? तो हमने बताया कि न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ये क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? इन विच देयर इज, जिसमें क्या होता है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है मैं अभी समझा रहा हूं, लेकिन हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी समझो फूड, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को लेते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बस न्यूट्रिएंट्स ले लिए हो गया, नहीं। न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद हम उसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं। हम उसका क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन भी करते हैं। और कहां पे यूटिलाइजेशन करेंगे? तो वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। कहां करेंगे? वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि मेरे प्यारे बच्चों बताओ न्यूट्रिशन क्या है, तो आप कैसे डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे? इट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच देयर इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस in which there is intake of nutrients, और सिर्फ intake नहीं होता है, and its utilization by organism, कहां पे? in various biological activity। यानी न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, इनटेक करते हैं और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन भी करते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। क्लियर है सर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि सर ये न्यूट्रिएंट्स क्या है ये बताओ। तो हमने यहां से एक शब्द निकाला और वो शब्द है मेरे प्यारे बालकों न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले तो जरूरी है भाई कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या है समझा जाए। तो इसका डेफिनेशन देखो क्या कहता है। कहता है कि न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स आर इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक
substances which the organism obtain, which the organism obtained, which the organism obtained, and obtained यानी उनको मिलता है from their surrounding, from their surrounding, from their surrounding, in order to synthesize, in order to synthesize their, in order to synthesize their body constituents, their body constituents, and use them as a source of energy, and use them as a source of एनर्जी। अब एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो, काफी बड़ी डेफिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की, लेकिन काफी तगड़ी है, इसमें सब कुछ बता दिया गया, कोई काट नहीं सकता है। समझना मेरी बात को, क्या है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, तो न्यूट्रिएंट्स या तो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो, तोड़ के याद रखोगे याद हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स या तो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हम लोग न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स हम लोग इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहते हैं। अच्छा, क्या सारे सब्सटेंस, सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे? नहीं, वैसे ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड, जो कि ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग से मिलता हो और उस चीज का यूज करके वो अपने बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हो या फिर उस चीज को वो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हो। तो सिंपल शब्दों में समझो कि न्यूट्रिएंट्स वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सराउंडिंग से मिलता है, जिसका यूज करके वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? फिर से समझ जाओ, एक बार फिर सुन लो कि जो न्यूट्रिएंट्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट्स या तो इनऑर्गेनिक होता है या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें हमारे सराउंडिंग से मिलता है और इस सब्सटेंस का यूज करते हैं हम लोग एक एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी से हम अपने बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को मेंटेन करते हैं। सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकती, जैसे ये भी एक इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, लेकिन आप इसका यूज करके अपने बॉडी में एनर्जी का सोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, और ना ही इसका यूज करके आप अपने बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर इसके जगह एक क्या होता है, क्रीम रोल होता या एग रोल होता, तो वो एग रोल और वो क्रीम रोल क्या होता, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता, लेकिन हम उसका यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते थे और उस एनर्जी का हम अपने बॉडी को मेंटेन करने में यूज कर सकते थे। समझ गया ना बात को? तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है सर, चिंता मत करो, हम सब एक्सप्लेन करेंगे। समझ लो कि केमिस्ट्री में चीजों को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तौर पे डिवाइड कर दिया गया है। नॉर्मल तरीके समझो, जो चीजें बायोडिग्रेडेबल है वो ऑर्गेनिक है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो इनऑर्गेनिक है। यानी जिसको सड़ा गला दिया जा सकता है वो ऑर्गेनिक, जिसको नहीं वो इनऑर्गेनिक। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये गलत डेफिनेशन है, बट अभी समझने के लिए दिमाग में रख सकते हो। ठीक, तो दो प्रकार के केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सब्सटेंस दो टाइप से हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म जनरेट कर सकते हैं और साथ साथ अपने बॉडी के मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन्हीं चीजों को लेना और उनको यूज करना न्यूट्रिशन कहलाता है।
आ रही है ना बात समझ में? मेरे हिसाब से मेरे बच्चों तुमको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, अभी तक जितना पढ़, देखो मेरा बड़ा अच्छा तरीका, मतलब बहुत यूनिक है, मैं पढ़ाता हूं फिर रिवाइज करता हूं, फिर पढ़ाता हूं फिर रिवाइज करता हूं। इससे क्या होता है, क्लास में ही आपको सब चीजें याद रहती हैं। ठीक, तो जो बच्चे इस क्लास को ईमानदारी से देखेंगे ना, ऑनेस्टली बैठ के देखेंगे, बोर वाली बातें नहीं लाएंगे, तो आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, समझना मेरी बात को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई साहब लिविंग थिंग क्या होता है, हम जान गए लिविंग थिंग क्या होता है। फिर हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, हम वो भी जान गए। फिर उनमें से एक लाइफ प्रोसेस हमने उठाया न्यूट्रिशन, और हमने देखा कि न्यूट्रिशन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि हम न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। पता चला ये न्यूट्रिएंट्स क्या है सर? तो न्यूट्रिएंट्स वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कहा जाता है जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किया जाए एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी का यूज करके वो अपने बॉडी को मेंटेन कर लें, तो हम उस चीज को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको तुम लोग उतार लो, काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर हम लोग स्क्रीनशॉट लो, फट से उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको उतार लो। चलो बच्चों, अब क्या है कि हमारे देखो भाई अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे। एक देखो हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं जो 2 पैरों पे चलते हैं, कुछ एनिमल्स को देख लो जो 4 पैरों पे चलते हैं, सांप को देख लो जिनके पास पैर ही नहीं है वो रेंगते हैं, केचुआ को देख लो वो अलग तरीके से लेता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट तरीका है क्या करने का, न्यूट्रिशन को लेने का। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है ना भाई, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस को करने का अलग अलग तरीका है अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो इस तरीके से 2 न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। तो भाई साहब क्या किया गया कि न्यूट्रिशन को 2 मोड में बांट दिया गया, मोड देखा गया, तो कहा गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के 2 तरीके हैं, इस प्रोसेस को करने के 2 तरीके। एक तरीका कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों ऑटोट्रॉपिक मोड, और दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूट्रिशन के कितने मोड हैं, तो न्यूट्रिशन जो कि एक प्रोसेस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिएंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का जो 2 मोड है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड और हेटेरोट्रॉपिक मोड्स। ठीक है, तो 2 मोड्स हैं हमारे न्यूट्रिशन के, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक मोड है। क्लियरिटी एकदम समझ में आ रही है ना बातें? चलो काफी अच्छी बात है। तो भाई अगर हम न्यूट्रिशन की मोड की बात करें तो कितने मोड्स हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब बात आती है सर कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड क्या है और ये हेटेरोट्रॉपिक मोड क्या है, एक एक करके समझना है। ठीक, तो आ जाओ अगर हम सबसे पहले बात करें ऑटोट्रॉपिक मोड की, ऑटोट्रॉपिक मोड, और हमसे कोई बोले कि भाई साहब इसको डिफाइन करो, तो हम कैसे कहेंगे? तो इसको कहा गया कि इसको डिफाइन कैसे किया, देखो पहले लिख लो, डेफिनेशन लिख दे पहले। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म prepare their own organic food, utilizing only the inorganic raw materials, only the inorganic raw materials present in the surrounding, present in the surrounding। अब समझने की कोशिश करो, ये न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म
अपना ऑर्गेनिक खाना, देखो बेसिकली हम लोग इनऑर्गेनिक चीजों को डायरेक्ट नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। आपको कार्बन की जरूरत है, लेकिन आप कोयला उठा के थोड़ी खा जाओगे यार, मरी जाओगे। कोयला उठा के खाओगे तो तुम स्वर्ग सिधार जाओगे, वहां पे भी मार के लात से बाहर निकल, बोलो कोयला खा के मरा है, निकल बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो समझो मेरी बात को कि हम लोग ऑर्गेनिक फूड को ही ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक को नहीं। वो अलग बात है कि मेरी ऑर्गेनिक फूड कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक से बनी होती है, ठीक। तो वही मैं बता रहा हूं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खुद का ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिक फूड ले नहीं लेता है, इन्हें कि डायरेक्ट गया सेव तोड़ के खा लिया, ऐसा नहीं। तो सेव ऑर्गेनिक है, तोड़े खा लिए, नहीं। उस सेव को बनाने के लिए वो अपना काम करता है, ठीक। तो ऑटोट्रॉपिक मोड एक ऐसा मोड है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद ऑर्गेनिक फूड को प्रिपेयर करता है। लेकिन कैसे प्रिपेयर करेगा? तो वो सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लेता है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लेता है। जैसे कि वो पानी ले लेगा, ठीक है, वो CO2 ले लेगा, है ना, वो लाइट ले लेगा, इन सब चीजों का यूज करके क्या बनाएगा? ऑर्गेनिक फूड बनाएगा। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके खुद का ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खुद का ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है? तो वो सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनलाइट हो गया, इन सब चीजों को लेता है और लेके खुद की ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है, जैसे ग्लूकोज। वैसे ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स ज्यादातर फॉलो करते हैं। क्लियर है बच्चों? एकदम बातें समझ में आ रही है ना? चलो एक बार जरा तुम लोग इसको उतारो, मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चेक कर लूं कि कहां तक कैसे हुआ है, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है बातें? चलो काफी अच्छी है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझ लिया, चलिए काफी बढ़िया बात है। अब कहता है सर कि चलो ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तो हमने समझ लिया, अब आप हमें बताओ कि ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं? किसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है ना? तो आ जाओ समझते हैं ऑटोट्रॉप्स किसको कहा जाता है। वैसे एनिमल्स जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? सच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखो, एनिमल्स मत लिखो, ठीक है। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुज मोड ऑफ nutrition is whose mode of nutrition is autotropic is called autotrophs। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इनमें सबसे बेस्ट अगर कोई तुमको एग्जाम्पल मिलता है तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों प्लांट्स का है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अब सब नहीं कह सकते हो, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, मच्छी मक्खी सब ऐसे रहता है, मुंह खोलता है कब से खा जाता है कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसकी अलग बात करते हैं, वो एक्सेप्शन में आता है। लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं आपके वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ऑटोट्रॉप। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड्स की, ठीक है ना बच्चों। चलो आ जाओ हेट्रोट्रॉपिक मोड्स के बारे में लिखें भाई साहब, जरा समझें, इसको उतार लेना स्क्रीनशॉट लेके। चलिए हेट्रोट्रॉपिक बात करते हैं। तो कहता है कि इट इज अ काइंड ऑफ, पहले लिख लें, हेटेरोट्रॉपिक मोड। क्या है भैया हेटेरोट्रॉपिक मोड? तो कहता है
It is a kind of nutrition. It is a kind of nutrition in which जिसमें क्या होता है, in which the organism derive energy from intake and digestion of organic substances prepared by autotrophs and other organic source समझ रहे हो ना बात को, समझना। कहता है कि ये ऐसा न्यूट्रिशन का काइंड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी को डराइव करता है, अपने एनर्जी को निकालता है। कहां से निकालता है? तो फ्रॉम जो उसने इनटेक और डाइजेशन किया है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, वहां से निकालता है। वो अपने एनर्जी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस से निकालता है जो कि इनटेक और डाइजेस्ट हो चुका है। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको मिला कहां से? तो जो ऑटोट्रॉप्स के द्वारा प्रिपेयर्ड हुआ, या दूसरे कोई, जैसे मान लो मुर्गा हो गया, मछली हो गया, या शेर, बाघ, कुत्ता, जो भी हो, मतलब जो भी ऑर्गेनिक के सोर्स है वहां से। ठीक, तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑर्गेनिक के सोर्स हैं, अगर उन ऑर्गेनिक के सोर्स को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटेक कर लेता है और उसको डाइजेस्ट करके वहां से एनर्जी निकालता है, डायरेक्ट ऑर्गेनिक सोर्स से एनर्जी निकालता है, तो वैसे को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड। ठीक है, वो अपने से खाना नहीं बनाया, ऐसा नहीं हुआ कि उसने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया, उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला के ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया और तब उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इंटेक किया, नहीं, उसको बनाया चाहिए। अब उसके लिए वो क्या करेगा? ऑटोट्रॉप्स के पास जाएगा और ऑटोट्रॉप से जो उसका बनाया हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको लेगा और लेके खुद इंटेक करेगा और उसको डाइजेस्ट करके वहां से एनर्जी निकाल लेगा। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने सराउंडिंग से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लें और उसका इंटेक और डाइजेशन करने के बाद एनर्जी को रिलीज करें, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर टेकन बाय ऑटोट्रॉप और फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिक सोर्सेस। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा काम करते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स। तो लिखेंगे दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यूज हेटेरोट्रॉपिक mode of nutrition are called हेटेरोट्रॉप्स। उनको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल में हम ह्यूमन बींग्स यानी मैन को ले सकते हैं, डॉग को ले सकते हैं, कैट को ले सकते हैं, काऊ को ले सकते हैं, बहुत सी चीजें जो तुमको दिख रही हैं, बड़ी बड़ी जानवर, सबको ले सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा यहां तक का बात कंप्लीट। अब देखो क्या है बच्चे कि हम लोग स्टार्टिंग में ये सोचे थे कि वीडियो को काफ़ी लंबा लेके जाएंगे और एक ही बार में न्यूट्रिशन पूरे को ख़त्म कर देंगे, एक ही बार में, एक ही डन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। देख रहा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आपके लिए क्लास भी बोरियत वाली हो जाएगी, मेरे लिए पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इसमें 24 घंटा बोलना है, आपको रेस्ट का मौका नहीं मिलता है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप उतारते हो तो हम चुप रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको 20 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट लगातार बोलना है। तो लगातार 2-2.5 घंटे बोलना बड़ी मुश्किल बात है मेरे लिए, आपके लिए तो पता नहीं, आप तो बोल भी सकते हो, बच्चे हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक की हमने बातें कर ली, यानी हमने क्या क्या पढ़ा आज के क्लास में। हमने क्या पढ़ा? हमने आज के क्लास में पढ़ा लिविंग थिंग क्या होता है, हमने पढ़ा
लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या है, हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, हमने पढ़ा कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो हमने एक मोड पढ़ा है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा मोड पढ़ा हेटरोट्रॉपिक, फिर हमने पढ़ा ऑटोट्रॉप्स क्या है और फिर हमने पढ़ा हेटरोट्रॉप्स क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लान में चेंज करते हैं। अभी जो कल से तुम लोग की केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली थी वो केमिस्ट्री की वीडियो नहीं आएगी। अब आपका जो वीडियो आएगा वो बायोलॉजी का ही वीडियो आएगा। ठीक, जब तक न्यूट्रिशन नहीं खत्म होता है तब तक बायोलॉजी का वीडियो आएगा। और तब तक क्या, यहां तक हो गई, कल मैं आप लोग को न्यूट्रिशन इन प्लांट करा दूंगा और परसों न्यूट्रिशन इन एनिमल करा दूंगा। तो 2 क्लास मुझे और दे दो। ठीक है, ये 2 क्लास के अंदर हो सकता है कि मैं कल ही दोनों डाल दूं, 2 क्लास के अंदर मैं दोनों करा के आपके सामने दे दूंगा। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा प्लान में चेंज कर रहे हैं, 2 क्लास हमको और दे दो। यहां तक कि मैंने आपको बात बता दी, कल हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, माने हेटरोट्रॉपिक के कितने टाइप्स हैं, तो पढ़ोगे होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, और फिर उसको डील करेंगे। और देन फिर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो कल के क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट मैं खत्म कर दूंगा और उसके बाद 1 क्लास हमको और दे दोगे तो न्यूट्रिशन इन एनिमल खत्म हो जाएगा और खूब बढ़िया से हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 क्लास मेरे को और दो, थोड़ा अच्छे से हम कंप्लीट कर दें और अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पहला वीडियो आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा, उसको बना लो। दूसरा वीडियो आपने ये देखा, इसको काफी अच्छे से देखो बच्चे। क्या है, मैंने बहुत मेहनत से नोट्स लिखा है, एक एक करके खूब बढ़िया से क्वेश्चन में बना के नोट्स लिखा है। आप प्लीज उस नोट्स को अपने कॉपी पे उतार लेना, क्योंकि मोबाइल में नोट्स रहेगा तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, और आपके हैंड राइटिंग में नोट्स होगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा करना। और बुधवार को आपकी टेस्ट है तो ये भी ध्यान रखिएगा। कल फिर 2 वीडियो आएगा, एक वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का सुबह आएगा और फिर यही इसी टाइम में, जिस टाइम में अभी आया, इस टाइम में आपको बायोलॉजी का एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तब तक बस ऐसा ही पढ़ते रहिए। और बायोलॉजी का वीडियो कैसा लगा ये प्लीज मुझे बताना, बिकॉज ऐसा है कि मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूं, मेरी स्पेशलिटी अगर देख लो तो वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में है। बायोलॉजी मैं बस इसीलिए पढ़ा देता हूं बिकॉज आपको पढ़ाना जरूरी है। तो बायोलॉजी क्या करना होता है, मुझे एक बार देखना होता है, मैं देखता हूं, एक बार थोड़ा सा पढ़ता हूं, थोड़ी तैयारी करता हूं और तब आपको पढ़ाता हूं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। तो मतलब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, बताना मुझे कि कैसा लगता है, कैसा लगा आपको मेरे समझाने का तरीका, खास करके बायोलॉजी में। ठीक है बच्चों, तो मोस्ट वेलकम है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए। जो भी चीज़ें आज पढ़ाए हैं सबको अच्छे से याद कर लीजिए, खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़ो। और हम लोग अपनी सिलेबस को अब बहुत तेजी से कंप्लीट करेंगे बिकॉज क्लास 10th के अब 2 वीडियोज आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।